शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 13 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस संसार में जितने भी बड़े कार्य हैं वो एक दूसरे के सहयोग से ही संपन्न होते हैं। सहयोग करने में हर आत्मा अपनी विशेषताओं का योगदान देते हैं। इस समय परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, इस संसार में आए हैं हमारे लिए हेवनली वर्ल्ड की स्थापना करने के लिए, जहां पर सर्वत्र सुख, शांति, समृद्धि का साम्राज्य होगा। एक ऐसा जहान, वहां पर रहने वाले नर नारी सद्गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी होंगे। उन्हें विकारों की अविद्या होगी, अज्ञान होगा। ऐसी सुंदर पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए परम पिता परमात्मा हम आत्माओं से एक ही कार्य की चाहना रखते हैं। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का सहयोग। परमात्मा ये सहयोग मांगते हैं। शिव बाबा हम बच्चों से कहते हैं, पवित्र बनने के लिए योगी बनो। योग से ही तुम्हारे विकृत संस्कार बदलकर सुसंस्कृत दैवी संस्कार बन जाएंगे। जो बच्चे मेरे इस युग परिवर्तन के कार्य में सहयोग देंगे, वह मेरे सपूत सगे बच्चे कहलाएंगे। और इसके विपरीत जो आत्माएं महाविनाश के निमित्त बनेंगी और एटम बम आदि विनाशकारी साधनों का निर्माण करेगी, उनके कर्मों के हिसाब किताब का लेखा जोखा करने के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। तो देखो, हमें कितनी सावधानी से अपने कर्मों की चेकिंग करनी है। आगे शिव बाबा ने कहा, अब तुम्हें रावणपुरी से विष्णुपुरी में चलना है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि रावणपुरी से हट जानी चाहिए। विष्णुपुरी कौन आत्माएं जा सकती हैं? विष्णुपुरी में वही आत्माएं आएंगी जो पवित्र तथा योगी बनेंगी। इसलिए परमपिता परमात्मा योगी बनने का और पवित्र बनने का आह्वान करते हैं कि ये जो यज्ञ उस परमपिता परमात्मा ने रचा है, उसमें सर्ववै पूर्ण ग्वं स्वाहा की भांति अपना सर्वस्व आहुत कर देना है। ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में पूर्ण रूपेण धारण करना है। वर्तमान समय ये सृष्टि बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। मानव की बुद्धि तो देखो कितनी विक्षिप्त हो गई है कि जिस शाख पे वो बैठा है उसे ही वो काट रहा है। बाबा कहते हैं, वह
वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। है सफल तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। ऐसी तपस्या करनी है, ऐसी लगन लगानी है जो कम समय में अपनी मंजिल पर पहुंच सको। इसलिए बाबा ने कहा है, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ स्वयं भी करना है और अन्य आत्माओं को भी कराना है। सर्व जीवात्माओं को शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। सदा रूहानी यात्रा करनी है और ये श्रेष्ठ यात्रा सबको करानी है। तो चलिए कुछ क्षण अपनी चित्त की वृत्ति को चारों तरफ से समेटकर अंतर की गुफा में तपस्वी बनकर बैठते हैं और अपना बुद्धि योग उस सर्वाधार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से लगाते हैं, क्योंकि वो आया है रहनुमा बनकर एक सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए। मेहरबा गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानो, रहमतों के खजाने, रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए है सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने। आओ लूटो दीवानो, रहमतों के खजाने। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानो, रहमतों के खजाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानो, रहमतों के खजाने, मेहरबा आ गया है। आज का वरदान है, फ्राक दिल बन अखुट खजानों से
सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने कहा, आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। किसी से कुछ ले और फिर देना, ये देना नहीं है, लिया और दिया। ये तो जैसे व्यापार हो गया, बिजनेस में लेन देन होता है ना, तो ये बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ, अखुट खजानों से जिसको जो चाहिए देते जाओ। किसी को खुशी चाहिए तो वो दो, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते जाओ, लुटाते जाओ। ये खुला खजाना है, खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। देंदा दे, लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए रहा और नानक विकसे बेपरवाह। इतना दो और बेपरवाह होकर आपके भंडारे भरपूर जरूर होते रहेंगे। दाता के दरबार में इस समय सब खुला है। मांगने की दरकार नहीं, केवल अपने आप को भरपूर कर लेना है, भर लेना है। इसलिए जिसको जितना चाहिए, बाबा कहे देते जाओ, देते जाओ। इसमें कंजूसी नहीं करो। जो भी ज्ञान, गुण, शक्तियां हैं, बांटते चलो। परमात्मा ने आपको जो गुण विशेष दिया है, वो विश्व सेवा में आहुत कर दो। बेहद के त्यागी और वैरागी बन जाओ। आज का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाए। सदा ज्ञान के भंडार से अपने विवेक को ऐसा पैना बनाओ कि विपरीत परिस्थितियां, अकल्याण करने वाली बातें भी हो, पर उससे पार छिपे कल्याण को हम भली भांति देख सकें, परख सकें, अनुभव कर सकें कि परमात्मा के बच्चे हैं, उस दाता भाग्य विधाता के बच्चे हैं। हमारा अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। जरूर इस बात के पीछे कोई ना कोई कल्याण छिपा है, जो मेरे भीतर की प्रोग्रेस के लिए, मेरे गुणों की प्रगटीकरण के लिए सहयोगी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति
शांति।